की सुबह के 9:30 बज चुके हैं। होवित्जर की खासियत क्या है? होवित्जर की खासियत यह है कि चीन ने विकसित की है SH-15 होवित्जर तोप। जी हां, PCL 181 व्हील्ड शेल्फ प्रोपेल्ड का एक्सपोर्ट वर्जन है ये, जहां 6x6 बख्तरबंद शराक्सी ट्रक चेसिस पर आधारित है ये सिस्टम। ये देखिए पूरी सिस्टम की आप खासियत समझिए। सड़क पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। शूट एंड स्कूट क्षमता, फायरिंग के बाद तुरंत बदलती है अपनी लोकेशन। देखिए फायरिंग के बाद अपनी लोकेशन बदलने में सक्षम है। 155 mm बाय 52 कैलिबर की आधुनिक आर्टिलरी गन से ये लैस है। सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक अटैक करने में ये सक्षम है। आपको बता दें कि आखिर क्या खासियत है और आखिर क्यों पाकिस्तान में अभी डर का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर सैन्य गतिविधियां एक बार फिर चर्चा के केंद्र में दर्शकों। दरअसल पाकिस्तान को फिर से ऑपरेशन 2.0 का डर सता रहा है। आसिम मुनीर ने चीन से हासिल की गई 250 अत्याधुनिक SH-15 होवित्जर तोपों को भारत से लगी पश्चिमी सीमा पर यहां तैनात करना शुरू कर दिया है। भारत से लगी पश्चिमी सीमा पर, जी हां, ये 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी लंबी मारक क्षमता और तेजी से स्थान बदलने की क्षमता इसमें मानी जाती है। अब सैन्य सूत्रों के मुताबिक इन तोपों की जो रेंज है विशेष गोला बारूद के साथ 72 किलोमीटर तक ये पहुंच सकती है, जिससे सीमा के नजदीकी मौजूद कई रणनीतिक क्षेत्रों पर नजर रखने और फायर पावर बढ़ाने की क्षमता मिलती है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इन सिस्टम्स को उत्तर से दक्षिण तक विभिन्न संवेदनशील सेक्टर में तैनात कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुए नुकसान की भरपाई और अपनी आर्टिलरी ताकत को आधुनिक बनाने की रणनीति का हिस्सा है पाकिस्तान का। जी हां, अब दूसरी ओर ये जो तैनाती है ये चीन और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग की भी बड़ी तस्वीर पेश करती है, जहां आधुनिक हथियारों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता पर लगातार काम हो रहा है। पाकिस्तान के आर्मी मुखिया शायद ये भूल गए कि भारत के पास भी बता दें आपको K9 वज्र जैसी आधुनिक आर्टिलरी प्रणालियां मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान की नई तैनाती सीमा पर सैन्य संतुलन को लेकर नई बहस छेड़ रही है। रक्षा जानकारों का कहना है कि भारी संख्या में लंबी दूरी की तोपों की तैनाती से सीमा पर तनाव बढ़ सकता है और किसी भी छोटी सैन्य घटना के बड़े टकराव में बदलने का खतरा भी बरप रहा है। ऐसे में पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर इस कदम के दूरगामी प्रभाव पर इसमें प्रभाव पड़ सकता है। और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करने वाले। मेरे साथ कुछ ही क्षण में यहाँ पर बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले और जुड़ भी चुके हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी सर, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको लेफ्टिनेंट सर, गुड मॉर्निंग आपको। और सर ये जो चल रहा है पाकिस्तान की सर जो तैयारी चल रही है, कैसे देख रहे हैं सोढ़ी सर? क्योंकि कहा जा रहा है कि छोटी सी भी विवाद अगर होती है तो ये बड़े सैन्य टकराव में तब्दील हो जाएगी। पाकिस्तान की ये तैयारी क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर है? बताइए। जय हिंद सृष्टि जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं। पिछले साल 4 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि भारतीय थल सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने बयान दिया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो चीन पाकिस्तान को भारतीय सेना के बारे में सेकंड टू सेकंड की पूरी जानकारी दे रहा था और चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए एक लाइव लेबोरेटरी के लिए। हाँ। देखिए सृष्टि जी, अगले साल के अंत में चीन ने ताइवान पे हमला करना है जी। और उससे पहले वो एक बार अपने और आधुनिक हथियारों को पाकिस्तान में टेस्ट कराएगा, क्योंकि अगर हम अमेरिकी और चीनी हथियारों के बीच में कंपैरिजन करें तो अमेरिकी हथियार दुनिया के कई जंगों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन चीन के हथियार कहीं नहीं इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि चीन ने किसी भी जंग में 1979 के वियतनाम युद्ध की हार के बाद किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया। इसलिए लेकिन चीन को देखा कि पाकिस्तान को अगर वो हथियार सप्लाई करता है, पाकिस्तान और भारत की तो झड़प होती रहेगी, तो इस पूरे सिलसिले में चीन के हथियार टेस्ट होते रहेंगे। जी सर। 2000 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के पास सिर्फ 9% हथियार थे जो चीन से आते थे, लेकिन पिछले साल के अंत में पाकिस्तान के 83% हथियार चीन से आते हैं। देखिए 20 साल के दौरान में 9% से सीधा 83%
पाकिस्तान के हथियार चीन से आने लग गए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है लाइव टेस्ट लेबोरेटरी के लिए। तो अब जो ये पाकिस्तान को लेटेस्ट हथियार मिल रहे हैं, चाहे ये हॉवित्जर्स हैं, चाहे J-35 लड़ाकू विमान है, ये सारा जखीरा दिया जा रहा है एक बार और फाइनल टेस्टिंग के लिए, जो भी आधुनिक हथियार बने हैं। तभी मैंने कई बारी कहा है कि पाकिस्तान इस साल एक बार फिर कुछ कश्मीर में आतंकवादी हमला करेगा, जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करेंगे, लेकिन उसमें मकसद पाकिस्तान का होगा चीन के लिए वो हथियार टेस्ट करना, क्योंकि चीन का पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान, जो वो अगले साल के अंत में वार करेगा। इसलिए हमारे सेना के जो ऊंचे अधिकारी बार बार कह रहे हैं हमें ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार होना होगा, वो बिल्कुल सही और सटीक बयान है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कुछ हरकत इस साल जरूर करेगा। यानी कि सोढ़ी सर, इस बार जिस तरीके से पाकिस्तान की देखिए लगातार कोशिशें भी है, जम्मू कश्मीर की घाटियों पर भी नापाक हरकतें हो रही हैं, सीमा पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, इसके साथ जिस तरीके से पाकिस्तान की हिमाकत है अभी घाटियों पर में, देखिए मेरे संवाददाता भी वहां पर मौजूद रहते हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही बताते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता कि जम्मू कश्मीर की घाटियों पर अभी भी 50 से 60 आतंकी हैं। साल की शुरुआत में इनकी जो संख्या थी वो 70 थी, लेकिन धीरे धीरे बड़े ऑपरेशन के तहत जैसे लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना के द्वारा, तो उसमें कुछ आतंकियों का खात्मा हुआ है। इसके बावजूद भी घाटियों में आतंकी एक्टिव हैं और कई तो ग्रामीण लोग उनकी मदद कर रहे हैं। तो थोड़ी सा पाकिस्तान की ये कोशिश क्या चाइना के उकसावे में है, और क्या वाकई 2026 में ही हम कुछ बड़ा अटैक देखने वाले हैं? पाकिस्तान की हिमाकत हालांकि बार बार वो फेल होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट में आप देखिए पाकिस्तान के तमाम आतंकवादियों के भी बयान और तमाम बड़े नेताओं के भी बयान कि हमारा नुकसान हुआ। याद कीजिए सर, हमारा नुकसान हुआ, यानी कि पाकिस्तान मानता नहीं है, उनकी मीडिया चैनल्स ये बात को नहीं स्वीकारती है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को पटखनी दी, और यही वजह है कि पाकिस्तान की तैयारी चल रही है। शशि जी, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 24 जनवरी 1972 को पाकिस्तान के मुल्तान शहर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे मुल्तान कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के भविष्य के लिए 3 अहम निर्णय लिए गए। पहला, पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाएगा, दूसरा, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को समर्थन करेगा, और तीसरा, आने वाले समय में पाकिस्तान भारत पे जंग करेगा जम्मू कश्मीर के। तो ये जो आतंकवाद का सिलसिला शुरू हुआ, पहले पंजाब में 15 साल पाकिस्तान ने आतंकवाद मचाया, और फिर 36 साल से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हो रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरह से कभी खत्म होने देगा ही नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है शशि जी कि इस रीजन को इस्तेमाल करके 2030 के बाद भारत पर पाकिस्तान और चीन टू फ्रंट वॉर करेंगे, जिस पे पहला वार भारत पे पाकिस्तान से आएगा, और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बताएगा कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये आतंकवाद वहां पे थे, क्योंकि वहां की आवाम के बारे में जो भी वो झूठ बोलेगा, लेकिन ये बहाना इस्तेमाल करेगा भारत पे पहला वार करने के लिए 2030 के बाद कभी भी, और उसकी मदद के लिए चीन युद्ध में आएगा। तो जैसे मैं कहता हूं, ये जो पूरा आतंकवाद का सिलसिला है, ये पाकिस्तान की एक लंबी स्ट्रैटेजिक गेम है, जो ये कभी खत्म होने नहीं देगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जब जब पाकिस्तान ने भारत पे कोई भी ऐसी हरकतें की, उसे मुंह तोड़ करारा जवाब मिला। 1971 में तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए। लेकिन पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसको अक्ल नहीं आती है। जैसे एक जहरीला सांप आपको हमेशा डसने की कोशिश करेगा, आप जितना लठ मारिए थोड़े टाइम के लिए बिल में चला जाएगा, फिर निकलेगा डसने के लिए। पाकिस्तान वही जहरीला सांप है। और पाकिस्तान वही जहरीला सांप है। और देखिए सोढ़ी सर, पाकिस्तान इतना बेशर्म है कि पाकिस्तान के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, और जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें इस बात की अकल है कि भारत के साथ टकराव जो है ये पाकिस्तान की हार होगी, और विदेश में बैठे वो कह रहे हैं कि अब भारत सरकार से हमें बात करनी है, आप याद कीजिए। और पाकिस्तान टीवी डिबेट्स में बैठकर ही ये कहता है कि भारत की तरफ से दुश्मनी हमें मिल रही है। आप देखिए, एक तरफ बात करना चाह रहा है पाकिस्तान, और दूसरी ओर युद्धपोतों को तैनात कर रहा है। तो ये दोगलापन जो है, यही वजह है सर कि पाकिस्तान पर हमारे मुल्क को कभी भरोसा नहीं हो सकता और ना ही करना चाहिए। आप कैसे देखेंगे इसको? शशि जी, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद 2 ही असूलों पे बनी है, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। तभी पाकिस्तान कभी भी भारत के साथ अच्छे रिश्ते नहीं
कर सकता है। शशि जी, 1950 में जब भारत को आजाद हुए 3 साल हुए थे और पाकिस्तान को बने 3 साल हुए थे, उस साल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। जी पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, हमारी थोड़ी कम 82.2 अमेरिकी डॉलर थी। जी लेकिन सर। ऐसा क्या हुआ 1950 से लेकर आज तक कि भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गया और पाकिस्तान कंगाली की तरफ पूर्ण रूप से चल चुका है? उसके बिल्कुल। दो ही कारण हैं, भारत विरोधी नीतियां और हिंदू धर्म विरोधी नीतियां। और यही गलत नीतियां और नियत की वजह से आज पाकिस्तान ने अपने आप को खोखला कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान के जितने ऊंचे आर्मी अफसर हैं, जितने बड़े नेता हैं, सारों के विदेशों में घर हैं, सारों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं अपनी जेबें भरने के लिए। तभी आज पाकिस्तान में खाने की किल्लत है, पीने का पानी नहीं है। मैं दशकों एक आंकड़ा देना चाहूंगा जिससे वो पूरी तरह हैरान हो जाएंगे। 2023 में जब 40% पाकिस्तान बाढ़ के पानी के नीचे था, तब पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने अपने वेतन में 9% इजाफा लिया। आप सोच सकते हैं, एक देश के नागरिक पानी के नीचे हों और उस देश की सेना अपने लिए वेतन में इजाफा ले रही हो, कितनी शर्म वाली बात है। जी बिल्कुल। सोनी सर, देखिए एक और मेरा आपसे सवाल होगा, अगर हम पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने की कोशिश पर जाएं तो क्या आपको लगता है कि भारत सरकार का इंटरवेंशन इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि एक तरफ हालांकि सेना ने पूरी नजर रखी हुई है और देखिए सेना पर हमें इतना भरोसा है सर कि सेना ही हमारी रक्षा करती है और यही वजह है कि हम चैन और अमन के साथ हमारे देश में रहते हैं और सोते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से भारत सरकार की भी अब इंटरवेंशन आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए? पाकिस्तान सरकार को सीधे अब बिना बात घुमाए ये बात का अंदेशा देना चाहिए कि अगर तुम अटैक करोगे तो ऑपरेशन 2.0 हमारा तैयार है और तुम्हारे अटैक से पहले ही हम धावा बोलेंगे। क्या लगता है सर? शिशि जी, देखिए, भारत सरकार ने टाइम टू टाइम क्लियर किया हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब वो आतंकवाद को खत्म करेगा। हाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बहेगा। बिल्कुल। तभी हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में त्राई त्राई मची हुई है। तो जहां तक भारत सरकार की बात है, उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को हर चीज बता दी है। लेकिन पाकिस्तान के पास क्योंकि अक्ल है नहीं, वो एक जहरीले सांप की तरह है, उसको समझ ही नहीं आता है कि उसके देश पे क्या कहर आने वाला है। देखिए, ये इंडस वाटर ट्रीटी को इफेक्ट होने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन 7-8 साल बाद इतनी त्राई मच जाएगी जिसकी आशंका पाकिस्तान के नेताओं को होने लग गई है। तभी वो बड़े बड़े बयान देने लग गए हैं, भारत पे वो करेंगे, ये करेंगे, करेंगे वो कुछ नहीं। क्योंकि भारत की सेना हर दिन 24 घंटे हर सेकंड तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए। शशि जी, 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के 5 सैनिक मुठभेड़ हुई हैं, पांचों हम विजय हुए हैं। हमने यहां तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए हैं। तो जहां तक भारत सरकार की बात है, वो पूर्ण रूप से भारतीय सेना, भारतीय शस्त्र बल के साथ खड़ी है। भारतीय शस्त्र बल पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए जब वो वक्त आएगा। बिल्कुल। और हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जवाब देने का सर वक्त भी आ गया है और यही मौका है कि जब हम दिखाएं कि पाकिस्तान की असलियत यही है कि वो बार बार अपनी भद्द पिटवाए और बार बार भारत से पिटे। सर, लेकिन देखिए, अंतिम कमेंट आपका मैं ये चाहूंगी, अगर अभी की स्थितियों पर हम गौर फरमाएं तो वाकई हम चीन को भी मद्देनजर सर रख सकते हैं। चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान को फंड कर रहा है और चीन पूरी तरीके से भारत विरोधी ताकतों को झोंक रहा है सीमा पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारे डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने पिछले साल 4 जुलाई को जो बयान दिया था, वो पूरी तरह से क्लियर है कि चीन पूर्ण रूप से पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो कई जगह पे अस्थिरता है, उसके पीछे चीन का हाथ है। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका नाम है ग्रेट गेम ईस्ट, जो बर्टल लिंटनर ने लिखी है। इस किताब में लेखक ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ दिखाया कि किस तरह से चीन भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, कई जगह सफल भी हुआ है। तो डेफिनेटली जहां तक चीन और पाकिस्तान के मंसूबे हैं, वो भारत की तरफ नापाक हैं। और जैसे मैं कहता हूं, 2030 के बाद कभी भी ये दोनों देश भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। बिल्कुल। और सर देखिए, यहाँ पर चीन
को भी जवाब देना जरूरी हो गया है, क्योंकि बात की जाए सीमा क्षेत्रों की, बात की जाए भारत की जमीन की, चीन का भी प्रोपेगेंडा जो है वो अलग स्तर पर नजर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भारत पर अटैक करने की तैयारी में दोनों जो हैं वो साठगांठ लगा के बैठे हैं। सर, ऐसे में क्या समझ रहे हैं आप, क्या चीन को भी जवाब देने का वक्त आ गया है? कैसे देख रहे हैं इसको सोडी सर? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान और चीन वो दो देश हैं जिस पे भारत को कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि जब जब भारत ने पाकिस्तान और चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, ये दोनों देशों ने हमारे पीठ पे छुरा घोंपा है। ये बिल्कुल दोनों देश हमारे कभी मित्र नहीं हो सकते। ये जितनी मीठी बातें कर ले, लेकिन इनके दिल के अंदर भारत के लिए बहुत ज्यादा नफरत है। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है हमें अपनी और आर्थिक तैयारी करना, अपनी और सैनिक तैयारी करना, क्योंकि पाकिस्तान और चीन अपने युद्ध के लिए पूर्ण तैयारी कर रहे हैं। हम बेशक बोलें कि युद्ध का समय नहीं है, लेकिन ये दोनों दुश्मन देश